जय गुरुदेव। स्वागत है आपका 21वें यानी आखिरी दिन के खुद से प्रेम करो हिंदी एडिशन लुइस हे द्वारा। आज का शीर्षक है स्वयं को अब प्रेम करना। तो मिरर वर्क के माध्यम से आप जान लेते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही उत्तम हैं, और यह भी कि स्वयं को प्रेम करने से हर समस्या हल हो जाती है। तो बधाई हो प्रियजनों, आज आपके 21 दिवसीय मिरर वर्क अभियान का अंतिम दिन है। ये आपको आपके जीवन के सबसे बड़े खजानों में से एक के निकट ले आया है, अपने आप को प्रेम करने के उपहार के निकट। मैं जानती हूँ ये सफ़र आसान नहीं था। रास्ते में आपको कुछ ठोकरें और रुकावटें मिली, लेकिन आपने उन्हें पार कर लिया। मुझे आप पर बहुत गर्व है। इस पूरे सफ़र के दौरान आपने अपने मिरर वर्क का उपयोग अपनी सेल्फ टॉक्स यानी स्वयं से बातचीत की जांच करने, अपने भीतरी आलोचक को शांत करने, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई उन्हें माफ़ करने, पुराने डरों को भुला देने और पुरानी मान्यताओं एवं नकारात्मक विचारों के पैटर्न्स को मुक्त करने में मदद करने के लिए किया। ऐसा करने में आपने अपने अंदर खजाने का एक भंडार खोल लिया है। मेरी आपके लिए कामना है कि आप हमेशा याद रखें कि एक चीज़ है जो हर समस्या का उपचार कर देती है, और वह है आपका स्वयं से प्रेम करना। जब आप प्रतिदिन स्वयं को और अधिक प्रेम करने लगेंगे तो आपका जीवन आश्चर्यजनक रूप से बेहतर हो जाएगा। आप स्वयं भी बेहतर महसूस करेंगे। आपको वह नौकरी मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। आपको जितने धन की आवश्यकता है वह आपको मिल जाएगा। आपके संबंधों में सुधार आएगा। नकारात्मक संबंध दूर हो जाएंगे और नए संबंध बनने लगेंगे। हालांकि आपने ये कोर्स पूरा कर लिया है, लेकिन आपका मिरर वर्क अभी शुरू ही हुआ है। ये ऐसी चीज़ है जिसका अभ्यास आपको प्रतिदिन करना होगा। इस बात की पूरी संभावना है कि आपको रास्ते में आगे जाकर और रुकावटें मिलेंगी और शायद कुछ घुमाव भी, लेकिन आप उनके लिए तैयार होंगे। आप स्वयं को संभाल लेंगे, अपने आईने में देखेंगे और स्वयं को याद दिलाएंगे कि आप प्रेम पाने के अधिकारी हैं। आप जैसे हैं उत्तम हैं। आप जीवन में सभी अच्छी चीज़ें पाने के अधिकारी हैं। आप चमत्कारों के लिए एक चुंबक हैं। अपने आईने को साथ लेकर चलें, उसमें से आपको देख रहे सुंदर व्यक्ति को याद दिलाते रहें कि आप उसे पूरे दिल से प्रेम करते हैं। तो चलिए अफर्म करें, जब मैं स्वयं के प्रति और अपने मिलने वाले सभी लोगों के प्रति प्रेम जताता हूँ तो प्रेम सीधे लौटकर मेरे पास आता है। अपने आफ्टर वर्ड में मैं आपके लिए 12 तरीकों की एक सूची छोड़ रही हूँ जिनसे आप अब स्वयं को प्रेम कर सकते हैं। उन्हें एक अच्छे कदम काम की यादगार समझ लें, और जो आपने पिछले 3 सप्ताह में किया है, और याद रखें मैं आपको प्रेम करती हूँ। तो आज का अभ्यास है, आईने के पास जाएं, उसमें देख रहे सुंदर व्यक्ति को देखें, अपनी बाहें उठाएं और स्वयं को ये पूरा कोर्स पूरा करने के लिए ज़ोरदार बधाई दें। ये एफर्मेशंस बोलें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ प्रिय, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। तुमने कर दिखाया, तुमने ये कोर्स पूरा कर लिया और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम जो काम करने की ठान लो वे कर सकते हो। जितना काम आपने किया है उसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए समय निकालें। ये एफर्मेशंस बोलें, मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हें सच में प्रेम करता हूँ। फिर अपना मिरर वर्क गेम जारी रखने का संकल्प लें। कहें, मैं तुमसे कल मिलूँगा मेरे प्रिय, हम उन दूसरे क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम प्रेम करने के योग्य हो, तुम सिर्फ सर्वश्रेष्ठ पाने के अधिकारी हो। तो दोस्तों, आज 21वीं बार आपको ये बात समझ में आ ही गई होगी कि शक्ति तो आपके अंदर है। तो आज का अभ्यास, कोर्स के आरंभ में अपने दैनिकी की समीक्षा करें, प्रत्येक पाठ को अच्छी तरह देखें और स्वयं को अपने किए काम की बधाई दें। उन क्षेत्रों के बारे में लिखें जिनमें आपने सर्वाधिक प्रगति की है। कुछ मुश्किल क्षेत्रों के बारे में भी लिखें जहां और काम किए जाने की आवश्यकता है। पीछे जाकर उन पाठों को दोहराएं जहां आपको अपने आईने से और मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हो रही हो। आप जाकर अपने भीतरी बच्चे के साथ खेल लें। तो आज का हार्ट थॉट है,
हम सब सामंजस्यपूर्ण समग्रता के हिस्से हैं। याद रखें, आप दुनिया भर के लोगों के एक समुदाय का हिस्सा हैं जो इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सब इस समय एक साथ आए हैं क्योंकि हमें एक दूसरे से कुछ सीखने की आवश्यकता है। हमारे लिए स्वयं को प्रेम करने की दिशा में काम करना सुरक्षित है ताकि हम इस अनुभव से लाभ प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें। हमने अपने संबंधों में और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामंजस्य पैदा करने के लिए एक साथ काम करने का चुनाव किया है। देवीय सही काम करने दिन के प्रत्येक हर पल हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम सही समय पर सही शब्द बोलते हैं और हर समय सही रास्ते का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सामंजस्यपूर्ण समग्रता का हिस्सा है। जब हम खुशी खुशी एक साथ काम करते हैं तो ऊर्जाओं का एक दिव्य सम्मिश्रण उत्पन्न होता है जो उत्पादक और संतोषप्रद तरीकों से एक दूसरे को समर्थन और प्रोत्साहन देता है। हम स्वस्थ, प्रसन्न, प्रेम से भरे, आनंदपूर्ण, सहायक लोग हैं जो स्वयं के और एक दूसरे के साथ शांति महसूस करते हैं। ऐसा ही होना भी चाहिए और ऐसा ही है। तो चलिए दोस्तों, आज का अध्याय हुआ समाप्त। अब यहाँ का मेडिटेशन भी कर लेते हैं। आज आखिरी मेडिटेशन, और इसके आगे भी मैं आपको और मेडिटेशंस करवाती रहूँगी। जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। एक दुनिया जो सुरक्षित है, आज का टॉपिक। तो पिछले 21 दिनों में हमने अनेक विषयों को छुआ है। हमने नकारात्मक चीज़ों और सकारात्मक चीज़ों के बारे में बात की है। हमने डर और निराशाओं के बारे में बात की है। हम में से कई लोगों को अभी भी स्वयं का ध्यान रखने के लिए स्वयं पर भरोसा नहीं है और हम स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। फिर भी हम पिछले कुछ समय से अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अपने जीवन में बदलाव आते देख रहे हैं। हमारे अतीत के कई समस्याएं अब समस्याएं नहीं रहीं। ये सब रातों रात नहीं बदलता, लेकिन यदि हम दृढ़ता के साथ और निरंतर लगे रहते हैं तो सकारात्मक चीज़ें निश्चित रूप से होती हैं। तो चलिए, हमारे पास जो ऊर्जा है और जो प्रेम है उसे दूसरों के साथ बांट लें। इस बात को जान लें कि जब हम अपने दिल से देते हैं तो हमें दूसरे के दिल से प्राप्त भी होता है। तो आइए अपना दिल खोल दें ताकि हम उसमें सबको प्यार, समर्थन और परवाह के साथ ले सकें। आइए उस प्रेम को सड़क पर रहने वाले लोगों के पास भेजें जिनके पास न घर है, न ही जाने के लिए कोई जगह। हम अपने प्रेम को उनके साथ बांट लें जो नाराज़ हैं, डरे हुए हैं या कष्ट में हैं। आइए हम उन लोगों को अपना प्रेम भेजें जो इस ग्रह को छोड़कर जाने की प्रक्रिया में हैं या जा चुके हैं। आइए हम अपना प्रेम सब के साथ बांटें, चाहे वे उसे स्वीकार करें या नहीं। आइए हम संपूर्ण ग्रह को अपने दिलों में जगह दे दें, पशु पक्षियों को, वनस्पतियों को और सभी मनुष्यों को। उन लोगों को भी जिनसे हम नाराज़ या निराश हैं, उन लोगों को जो हमारे अनुसार काम नहीं करते और उन लोगों को जो तथाकथित पाप की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आइए उन्हें भी अपने दिलों में जगह दें ताकि उन्हें एक सुरक्षा की भावना मिले और वे जानने की शुरुआत करें कि वे वास्तव में कौन हैं। संपूर्ण ग्रह में शांति फैलते देखें। जान लें कि इस समय आप उस शांति में योगदान दे रहे हैं। इस बात की खुशी मनाएं कि आप में मदद करने के लिए कुछ सकारात्मक करने की योग्यता है। इस बात को स्वीकार करें कि आप कितने अद्भुत हैं। जान लें यही आपके लिए सत्य है और ऐसा ही है। दोस्तों, ये तो हुआ ख़त्म ये जर्नी। तो मैं खुश हूँ कि आपसे मिनर्वा के अभ्यास को साझा कर पाई जो मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैं आशा करती हूँ कि आप भी सकारात्मक विकास और स्वयं की देखभाल के माध्यम के रूप से इसको बहुत उपयोगी पाएंगे। समापन करते हुए मैं आपको उन चीज़ों की याद दिलाती हूँ जो आपने पिछले 3 सप्ताहों में सीखी। आपको एक खुशियों से भरे परिपूर्ण जीवन के लिए समर्थन देते रहें और हमेशा याद रखें, मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ। तो दोस्तों, ये था आज 21वें दिन, आखिरी दिन का अध्याय। कल मैं आपको इसी की कुछ और 12 तरीके बताऊंगी। अध्याय ख़त्म हो गया है, लेकिन आपका
जर्नी अभी चालू हुई है। इस 21 दिन के अभ्यास को आप दोहराते रहें और अपने जीवन में बदलाव आता देखता रहें। मेरे जीवन में आया है तो आपके जीवन में भी ज़रूर आ सकता है। इसको अपनाएं और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। तो मिलती हूँ कल इसके 12 तरीकों के साथ। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।